गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो हमारे दो फोर्सेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे पहले समझो। देखो, हमने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जो कि उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हमने आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया कि जब बीटा डीके की प्रोसेस होती है, जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप लिखिए, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक फोर्स है जो कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है Q और सेकंड चार्ज पार्टिकल पर चार्ज है Q2। क्लियर? फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पर Q1 चार्ज है, सेकंड चार्ज पार्टिकल पर Q2 चार्ज है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर एक मीडियम वैक्यूम में रखे हुए हैं। क्लियर? तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा, अगर हम अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए कॉमन वर्ड यूज करें तो वो है इंट्रैक्शन। क्लियर? Then force of interaction between two charged particles is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो k है इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। अभी ये जो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और वो जो दो फैक्टर है, पहला फैक्टर है हमारा मीडियम, द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर प्लेस। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास वैक्यूम है। अगर मीडियम वैक्यूम हो और दूसरा ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर। तो अगर हम लेकर चले एसआई सिस्टम के अंदर तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो लेटर देख रहे हैं आप एप्सिलॉन नॉट, ये आपने फर्स्ट टाइम देखा है। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसके एक तरीके से आप इसको ये समझ लीजिए कि हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है, उसको हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम, ये जो सिस्टम है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होना। हम आपको आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। अभी सीजीएस सिस्टम के अंदर जो के की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1। क्लियर? ये जो है, ये जो हमने फोर्स बताया ये हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लिख रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए फोर्स which exists between two charged particles. It exists between two charged particles. Second, हम कहेंगे it may be attractive और repulsive। ये जो हमारा फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। थर्ड हमारे पास है इट ओबे इनवर्स
स्क्वायर लॉ। जैसा कि मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था कि भाई जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम कहेंगे कि इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ हमारे पास है इट इज 10 raised to power 36 times stronger than gravitational force। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised to power 36 टाइम्स स्ट्रोंगर है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। जो हमारे पास जो हमने फोर्स लिया है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो सेंट्रल फोर्स है, यानी एक ऑब्जेक्ट के एक चार्ज पार्टिकल के सेंटर से दूसरे चार्ज पार्टिकल के सेंटर की ओर लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसको जो है आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।